ये है गाइस आईफोन 15 और ये है आईफोन 15 प्रो और ये है आईफोन 15 प्रो मैक्स। ये तीनों फोन मैंने यूज कर लिए हैं और इनके साथ में मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा और इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताता हूँ इस वीडियो में। अगर आप आईफोन 15 सीरीज का कोई भी आईफोन लेने की सोच रहे हो ना तो ये वीडियो डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प करेगी। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 15 सीरीज में जो मैंने सबसे पहले नोटिस किया ना। देखो मैंने इससे पहले काफी सारे आईफोन यूज किए हैं, रिव्यू किए हैं। तो आईफोन 13 के बाद जो आईफोन 14 सीरीज आई थी ना उसमें कुछ अपग्रेड नहीं था, बट आईफोन 15 सीरीज में एप्पल ने सच में बहुत कुछ अपग्रेड किया है। कुछ कमियां भी हैं जो कि एप्पल को सुधारनी चाहिए, वो अभी तक भी एप्पल ने नहीं सुधारी है, उनके बारे में बात करूंगा। अब इन तीनों में जो डिफरेंस है ना उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आईफोन 15 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रो सीरीज में सिर्फ 4 कलर ऑप्शन है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो बैक साइड है ना ये प्रो मॉडल्स की तरह देके रखी है, जो कि मैट फिनिश में जैसे आप बैक साइड में टच करते हो ना तो काफी स्मूथ फील होता है और फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। अगर मैं आईफोन 13, 14 ये पीछे वाले नॉन प्रो आईफोन्स की बात करूं तो उनमें फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा आते थे और बिना केस के यूज करना हो तो नहीं लगता था अच्छा। इसके अलावा जो साइड फ्रेम्स है ना ये सेम ही है जैसे हमें देखने को मिलते थे आईफोन 13, 14 में एल्यूमिनियम की, वैसे ही दे के रखी है। और एक साइड से इस आईफोन की थोड़ी सी डैमेज भी हो गई है, फोन नीचे गिरा था उस वजह से। तो एल्यूमिनियम फ्रेम उतनी ज्यादा सॉलिड नहीं होती है जिस तरह से हमें स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम की फ्रेम देखने को मिलती है। देखो गाइस अगर मैं इन तीनों फोन की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ये जो आईफोन 15 प्रो है ये सबसे ज्यादा सॉलिड मुझे फील हुआ और मैंने औरों के भी काफी सारे रिव्यू देखे तो आईफोन 15 प्रो रफ एंड टफ हम इसे कह सकते हैं क्योंकि इसका बैक पैनल भी सॉलिड है एज कंपेयर आईफोन 15 प्रो मैक्स। 15 प्रो मैक्स का साइज बड़ा है और बैक पैनल जो दे के रखा है अंदर की साइड पहले एप्पल मेटल की प्लेट यूज किया करता था, इस बार मेटल की प्लेट यूज नहीं की है। उस वजह से बड़ा साइज होने की वजह से अगर यहाँ पर बैक साइड में कुछ हिट हो जाता है ना जोर से तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है इसका बैक पैनल टूट सकता है। और ये जो 15 प्रो है ये 15 प्रो मैक्स से थोड़ा सेफ साइड में आ जाता है क्योंकि इसका साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट है, उस वजह से इजीली टूटने वाला है नहीं। अगर मैं नॉर्मली से बेंड भी करूँ ना हाथ से तो ये टूटने वाला है नहीं। और मैक्स भी देखा जाए तो मैक्स भी वैसे इजीली टूटने वाला है नहीं, अगर मैं नॉर्मल इसे बेंड करूँ तो। वैसे मैं ज्यादा बेंड करने वाला हूँ नहीं क्योंकि थोड़ा सा रिस्क तो है। वैसे आईफोन 15 जो नॉन प्रो है ये भी काफी सॉलिड है बट इसमें साइड में एल्यूमिनियम की फ्रेम यूज की है, बट जो प्रो मॉडल्स है उनमें टाइटेनियम का यूज किया है। ये जो टाइटेनियम है ना ये फोन को हल्का बना देता है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। और ये जो राउंड कॉर्नर्स देके रखे हैं ना ये आपको तीनों आईफोन में देखने को मिल जाते हैं। इनसे ग्रिप काफी अच्छी बनती है और कंफर्ट फील होता है। बट अगर आप प्रो मॉडल्स की तरफ जाते हो और आपने नेचुरल टाइटेनियम कलर लिया, ये डार्क कलर का आईफोन, इसमें साइड फ्रेम में फिंगरप्रिंट्स काफी ज्यादा दिखाई देते हैं और उस वजह से कलर भी ऐसा लगता है कि आईफोन का कलर फेड हो गया है कुछ जगह से, तो ये हाथ के स्वेट की वजह से हो जाता है। और जो नेचुरल टाइटेनियम कलर है इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, इसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक फायदे की चीज आपको बता देता हूं। आजकल आपने इंस्टा और यूट्यूब पर इस तरह की काफी फेसलेस वीडियोस देखी होंगी और इस तरह की वीडियोस बना के लोग काफी सारा पैसा भी कमा रहे हैं। तो अगर आपने भी ऐसी वीडियोस बनानी है तो आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर verbo.wondershare.com। ये एक AI टूल है जिसकी मदद से आप ऐसी वीडियोस बना सकते हो और इस सॉफ्टवेयर को आप ऑनलाइन इस वेबसाइट के ऊपर भी यूज कर सकते हो और अपने स्मार्टफोन में भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने विंडोज पीसी में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे आपने इस ऐप को यूज करना है। तो मैंने अपने फोन में इसे डाउनलोड कर लिया है और ओपन करते हैं और सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट भी यही ऐप बना के दे देगी। यहाँ पर AI स्क्रिप्ट की ऑप्शन देके रखी है, यहाँ पर आपने आना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट रेडी होके आ चुकी है हमारे पास। क्रिएट वीडियो के ऊपर हम क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन है, हम लैंडस्केप सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे AI अवतार्स मिल जाते हैं, आप सबटाइटल्स भी ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं। तो अभी प्रीव्यू करके देखते हैं। Are you looking to grow your YouTube channel? तो इस तरह से आप AI जनरेटेड वीडियो बना सकते हो। और यहाँ पर टॉकिंग फोटो की ऑप्शन भी है, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, आपने कोई फोटो अपलोड कर देनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक वीडियो क्रिएट करके रखी है। टीचर, बिजली कहाँ से आती है? टीटू सर, मामा जी के यहाँ से। तो गाइस इस तरह से आप भी इस AI सॉफ्टवेयर का यूज करके बहुत सारी वीडियोस बना के पैसे कमा सकते हो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी ये तीनों फोन IP68 रेटिंग के साथ में आते हैं। 6 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक तीनों सर्वाइव कर सकते हैं। और इन तीनों का बताओ आप वाटर टेस्ट किया जाए या फिर नहीं किया जाए। अब गाइस इन तीनों फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इन तीनों आईफोन में एप्पल सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले यूज करता है। तीनों में ही हमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। तीनों की पीक ब्राइटनेस आउटडोर में 2000 नीट्स है, जो कि कोई दिक्कत नहीं देती है, डे लाइट में एकदम क्लियर दिखाई देता है। बट हाँ, ये जो हमारा नॉन प्रो मॉडल है ना, इसकी डिस्प्ले में सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि आज के टाइम के हिसाब से उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता है। एप्पल को कम से कम 90 हर्ट्ज तो देना चाहिए था, बट मुझे आदत पड़ चुकी है आईफोन 15 और 15 प्रो दोनों को यूज करने की। इनमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो एकदम से जब मैं 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले यूज करता हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि रिफ्रेश रेट कम है, डिस्प्ले की स्मूथनेस थोड़ी कम हो गई है। और ये जो प्रो मॉडल्स में प्रो मोशन डिस्प्ले देके
रखी है ना, इसका तो भाई मजा आता है यूज करने का, काफी स्मूथ सा एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा बाकी तीनों की डिस्प्ले में काफी कुछ सेम ही है। तीनों ही हमारी HDR डिस्प्ले है, तीनों में ट्रू टोन मिल जाता है, तीनों में 460 ppi की डिस्प्ले है और तीनों की जो ब्राइटनेस नीड्स है ना वो भी सेम है। तो देखो डिस्प्ले में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये जो रिफ्रेश रेट है ना यहाँ पर ही डिफरेंस है। और इन तीनों फोन में ये जो डायनेमिक आइलैंड दे के रखा है ना, ये iPhone 14 Pro और 14 Pro Max में भी हमें देखने को मिलता था, बट iPhone 15 सीरीज का डायनेमिक आइलैंड काफी इंप्रूव्ड है, काफी सारे सॉफ्टवेयर के साथ में वर्क करता है और वो भी काफी अच्छे तरीके से। अगर आप जोमेटो स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हो तो डायनेमिक आइलैंड में आपको दिख जाएगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो, आप अपनी टिकट्स की डिटेल्स डालो, आपकी फ्लाइट कब लैंड होगी वो भी डायनेमिक आइलैंड में दिख जाएगा। ओला उबर ऐप यूज करते हो, आप कब पहुंचने वाले हो लोकेशन पर, तो वो भी आपको डायनेमिक आइलैंड में दिख जाएगी। इस तरह से छोटी छोटी जगह पर एप्पल ने डायनेमिक आइलैंड में इंप्रूवमेंट की है iPhone 15 सीरीज में। डिस्प्ले के बाद अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो iPhone 15 में एप्पल A16 चिप देता है, जिसमें 6 कोर का CPU लगा है और 5 कोर का GPU और 16 कोर का न्यूरल इंजन भी देके रखा है। और iPhone 15 Pro की बात करें तो इसमें A17 Pro चिप देके रखी है, इसमें 6 कोर CPU, 6 कोर GPU और 16 कोर का न्यूरल इंजन मिलता है। अगर मैं इन तीनों की परफॉर्मेंस की बात करूं तो डेली लाइफ में बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, तीनों की परफॉर्मेंस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, अगर आप गेमिंग करते हो, BGMI जैसे गेम खेल रहे हो या फिर कोई हाई एंड गेम खेल रहे हो, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन के साथ आप GTA San Andreas भी खेल सकते हो, तो तीनों फोन में काफी बढ़िया चलती है। बट ये जो हमारा नॉन प्रो मॉडल है ना, इसकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज होने की वजह से BGMI जैसे गेम होगी, आप प्रो मॉडल्स में 90 FPS पर खेल सकते हो, बट इसमें नहीं खेल सकते हो। प्रोसेसर इतना कैपेबल है बट खेल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जो प्रो मॉडल्स है ना वो परफॉर्मेंस में बेटर हो जाते हैं। कैपेबल iPhone 15 का प्रोसेसर भी है, बट ये कर नहीं सकता जो चीजें हमारे iPhone 15 के प्रो सीरीज कर सकते हैं। और ओवरऑल जो स्पीड है ना उसका आपको ऐसे पता नहीं लगेगा। अगर आप ऐप ओपन करते हो तो वहां पर आपको सेम ही टाइम लगेगा। तीनों की रैम मैनेजमेंट भी बिल्कुल बढ़िया है, टॉप नॉच, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप हाई एंड वर्क करते हो ना, कुछ रेंडर कर रहे हो या फिर कोई हाई एंड गेम खेल रहे हो, तो वहां पर ये जो प्रो मॉडल्स है ना ये कमाल कर जाते हैं। थोड़ी इंप्रूवमेंट है, बट जो 4-5 सेकंड्स होते हैं ना, जैसे गेम ओपन करने का एक्सपीरियंस, कुछ रेंडर कर रहे हो आप उसका एक्सपीरियंस, वो आपको प्रो मॉडल्स में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और गाइस इन सब के अलावा iPhone 15 Pro सीरीज में एक्शन बटन देके रखा है और ये प्रैक्टिकली बहुत काम में आता है मेरी लाइफ में। तो खासकर जैसे मैं इस बटन को होल्ड करता हूँ ना तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, और जब मैं बाहर जाता हूँ ना घूमने, तो मैं ब्लॉग्स भी बनाता हूँ, तो मैं एक्शन बटन को कैमरा के ऊपर सेट कर देता हूँ। तो मैंने कैमरा के ऊपर सेट कर दिया, तो अब जब मैं एक्शन बटन को प्रेस करता हूँ ना तो इमीडिएटली कैमरा ओपन हो जाता है। और इसमें और भी काफी सारी ऑप्शन है, साइलेंट कर सकते हो आप अपने फोन को, और भी बहुत सारी ऑप्शन है। शॉर्टकट ऐप के थ्रू भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिकली भाई बहुत काम में आता है एक्शन बटन। और फोन को साइलेंट करना हो ना बिना एक्शन बटन के, तो बस आप स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है। और नॉन प्रो मॉडल्स में हमें अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है, जो कि हमें पुराने आईफोन्स में देखने को मिलता था। हाँ, ये भी काम का है, एकदम से फोन को साइलेंट करना हो तब काम में आ जाता है, बट एक्शन बटन का अलग ही लेवल का फायदा है। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट मुझे पता है क्या लगी, ये जो टाइप सी पोर्ट देके रखा है ना, तभी कहते थे कि लाइटनिंग सबसे बेस्ट है, बट टाइप सी सबसे बेस्ट है। एप्पल इतने टाइम से टाइप सी क्यों नहीं दे रहा था? फास्ट डेटा ट्रांसफर मिल जाता है आपको प्रो मॉडल्स में, थोड़ी स्पीड ज्यादा अच्छी है टाइप सी पोर्ट की प्रो मॉडल्स में, नॉन प्रो मॉडल्स को नहीं देके रखे। अभी बैक साइड में आप मॉनिटर देख रहे हो ना, थोड़ा पास से देखो। अच्छा मैं दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक एनिमेटेड वीडियो चलाई है और वो भी आईफोन की मदद से। ये जो टाइप सी पोर्ट है ना, ये मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया अपने इस मॉनिटर के साथ में, और यहाँ से अगर मैं जूम इन जूम आउट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। कुछ भी मैंने ऑपरेट करना है वो मैं डायरेक्ट फोन से कर सकता हूँ। इवन जब गेमिंग करनी हो ना तो वहां पर नेक्स्ट लेवल मजा आता है। फोन में खेलो गेम और मॉनिटर में देखो, क्लियरिटी भी आप देख सकते हो, कोई कमी नहीं है, ये आप देख लो। और सेटिंग में डिस्प्ले के अंदर ही आपको दिख जाएगा ये जो मॉनिटर हमने कनेक्ट किया है LG अल्ट्रा वाइड, और यहाँ से आप HDR ऑन कर सकते हो और SDR में रखनी है डिस्प्ले, SDR में रख सकते हो। तो टाइप सी पोर्ट का बहुत फायदा है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया डिस्प्ले के साथ में कनेक्ट हो जाता है और चार्जिंग को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। सम टाइम ऐसा होता था कि लाइटिंग केबल हम घर पर भूल जाते थे, बट टाइप सी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से फोन चार्ज हो ही जाता है। और गाइस एक बात बताऊं, सैमसंग का S23 अल्ट्रा कुछ टाइप सी केबल्स के साथ में चार्ज नहीं होता है, बट इसमें वो दिक्कत नहीं आती है। ये बहुत सारी टाइप सी केबल्स के साथ में वर्क करता है। टाइप सी यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का देके रखा है एप्पल ने। बस नॉन प्रो मॉडल में हाई स्पीड दे देता है ना, तो और अच्छी बात थी। अब गाइस इन तीनों फोन के कैमरा की बात करूं तो तीनों में हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिल जाता है। iPhone 14 Pro और 14 Pro Max में 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता था, बट ये जो iPhone 15 सीरीज में 14 मेगापिक्सल का सेंसर दे के रखा है, ये 14 Pro और 14 Pro Max के 48 मेगापिक्सल के सेंसर से इंप्रूव्ड है और हमने इसे टेस्ट भी किया है। तो यहाँ पर बेस्ट 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। बट इन तीनों फोन के कैमरा में एक मेजर डिफरेंस है। पहली बात, नॉन प्रो मॉडल में हमें सिर्फ 2 कैमरा लेंस देखने को मिलते हैं, प्रो मॉडल्स में हमें 3 कैमरा देखने को
मिलते हैं। एक एक्स्ट्रा मिल जाता है टेलीफोटो कैमरा लेंस, जो कि पोर्ट्रेट फोटोज के लिए बहुत काम में आता है। 15 प्रो में जो टेलीफोटो लेंस देके रखा है ये 3x पावर के साथ में आता है, मतलब 3x जूम में जब आप फोटो क्लिक करते हो तब इस फोन का टेलीफोटो लेंस ऑन हो जाता है और बहुत ही प्यारे फोटो क्लिक करता है, बहुत ही प्यारे पोर्ट्रेट्स निकाल के देता है। और यहाँ पर 15 प्रो मैक्स की बात करें तो यहाँ पर टेलीफोटो लेंस की जो पावर है वो 5x जूम की है। अगर आप 5x में फोटो क्लिक करते हो तो बहुत ही ज्यादा शानदार फोटो आता है और जो डेप्थ है बैकग्राउंड की वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट लेवल DSLR टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है। आपको एक फोटो सैंपल भी दिखाता हूँ, एक 15 प्रो का 3x लेंस के साथ में और एक 15 प्रो मैक्स का 5x लेंस के साथ में है, तो दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो इन दोनों के जो लेंस है इन दोनों के अलग अलग एडवांटेज है, जो कि कैमरा रिव्यू वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो कि 15 प्रो लिया जाए या 15 प्रो मैक्स लिया जाए, तो दोनों भाई अपनी अपनी जगह पर काफी सही है। बस आपने देखना कि 5x टेलीफोटो की अगर आपको नीड लगती है तब आप मैक्स की तरफ जाना, अदरवाइज 15 प्रो का जो 3x टेलीफोटो है ना वो भी काफी सही है। बाकी इसके अलावा जो कैमरा के फीचर्स वगैरह है ना वो तीनों के काफी अच्छे हैं, काफी कुछ दे के रखा है। अगर आप नॉर्मल फोटो क्लिक करते हो तो उसे आप पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो और इसी तरह से काफी सारे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट किए जो कि कैमरा रिव्यू वीडियोस में अलग से आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। और प्रो मॉडल्स में एक और अलग से एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पर लाइडार सेंसर भी हमें देखने को मिलता है, तो लो लाइट फोटोग्राफी में काफी काम में आता है। और लाइडार सेंसर जब आपने कुछ मेजर करना होता है ना तो मेजर ऐप में भी काफी एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। और प्रो मॉडल्स में आप एप्पल प्रो रो का फीचर भी यूज कर सकते हो, जिससे आप प्रोफेशनल लेवल की वीडियोग्राफी कर सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो, व्लॉग में वीडियो बना सकते हो। बस आपको एक्सटर्नल SSD यूज करना पड़ती है। इसके अलावा वीडियोग्राफी में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस टेलीफोटो लेंस का डिफरेंस है। बाकी गाइस इन सबके अलावा बहुत सारे फीचर्स इनमें सेम ही है। जैसे सेफ्टी की बात करें तो इमरजेंसी SOS, क्रैश डिटेक्शन, ये सारे फीचर्स तीनों में देखने को मिलते हैं। और कनेक्टिविटी के मामले में भी तीनों सेम ही है, तीनों में ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर वाईफाई में छोटा सा डिफरेंस है। नॉन प्रो मॉडल्स में वाईफाई 6 दे के रखा है और प्रो मॉडल्स में वाईफाई 6E9 दे के रखा है, जो कि थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। बट यहाँ पर मैं स्पीकर आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पर डिफरेंस है। ये जो iPhone 15 है इसके स्पीकर अच्छे हैं, बट ये जो iPhone 15 Pro है यहाँ पर थोड़ी और इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। और iPhone 15 Pro Max जो है ना इसके स्पीकर लाजवाब है। अगर आप MacBook Air M1 यूज करते हो ना उससे भी थोड़े बेस्ट लगे मुझे iPhone 15 Pro Max के स्पीकर। मैक्स की आप आउटपुट सुनना स्पीकर्स की। इन सब के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी आता है हमारा बैटरी बैकअप। देखो ये जो हमारा नॉर्मल iPhone 15 है ना, पहले तो इन तीनों की जो चार्जिंग स्पीड है ना उसकी बात करते हैं तो वो सेम ही मिलती है। ये एक दिन निकाल के देता है और iPhone 15 Pro एक दिन 2-3 घंटे निकाल के एक्स्ट्रा दे देता है। और iPhone 15 Pro Max की बात करूँ ना तो ये एक दिन और उसके साथ में 6-7 घंटे आराम से और निकाल के दे देता है। क्लोज टू 2 डेज का बैटरी बैकअप में देखने को मिलता है। तो अगर आपको बैटरी बैकअप तगड़ा चाहिए ना तो iPhone 15 Pro Max की तरफ चले जाना, या फिर iPhone 15 Plus भी आता है उसकी तरफ चले जाना, वो भी नेक्स्ट लेवल बैटरी बैकअप निकाल के देता है। तो फिर ये कुछ डिफरेंस है इन तीनों फोन में बैटरी को लेकर। इसके अलावा सेंसर्स आते हैं वो तीनों में सेम ही देखने को मिलते हैं। प्रो मॉडल्स में एक लाइडार सेंसर है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वो इनके प्राइस में ही है। iPhone 15 का जो MRP है वो 79,990 है, 15 Pro का 1,34,990 है और 15 Pro Max का 1,59,990 है। और अगर आप 15 Pro या 15 Pro Max में से कोई लेने की सोच रहे हो, सस्ते में लेना है ना, तो मेरे एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, उसे जरूर आप चेक कर लेना। और अगर आप iPhone 15 सीरीज का कोई भी आईफोन लेने की सोच रहे हो तो मैंने लिंक देके रखा है नीचे HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का, जाओ जल्दी से अप्लाई करो। बहुत ही अमेजिंग ऑफर देखने को मिल रहे हैं। iPhone 15 Pro Max पर डायरेक्ट 6,000 का कैशबैक आपको देखने को मिलेगा, तो जाओ जल्दी से अप्लाई करो इस कार्ड के लिए। जैसे आपका कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा और आईफोन्स के ऊपर, एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको बहुत ही तगड़े डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। मैकबुक्स के ऊपर इवन 12,000 तक के डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। मेरे पास भी एक क्रेडिट कार्ड HDFC का, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो ये थी गाइस हमारी आज की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, वहां पर भी मस्त साथ में मिलकर टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं और ग्रो करते हैं। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय श्री राम।